कुंडली का अष्टम भाव यह वह स्थान है जहाँ जीवन के सबसे गहरे रहस्य छिपे होते हैं। यही वह भाव है जो अचानक परिवर्तन, छुपे हुए कर्म, वंश परंपरा और अदृश्य शक्तियों का संकेत देता है। अक्सर लोग इसे केवल आयु, दुर्घटना या संकट का भाव मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, यानी जीवन को भीतर से बदल देने वाली शक्ति का। यह शोध तंत्र, ज्योतिष, गुप्त ज्ञान, बीमा, विरासत, दाम्पत्य के गहरे रहस्य और पूर्व जन्म के कर्मों से भी जुड़ा हुआ है। जिसकी कुंडली में अष्टम भाव मजबूत होता है, उसका जीवन कभी साधारण नहीं रहता। उसे उतार चढ़ाव मिलते हैं, पर उन्हीं अनुभवों के माध्यम से वह गहरी समझ और आंतरिक शक्ति भी प्राप्त करता है। अष्टम भाव को ट्रांसफॉर्मेशन का घर कहा जाता है, क्योंकि यह मृत्यु और पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाता है। यहाँ मृत्यु का अर्थ केवल शारीरिक अंत नहीं, बल्कि पुरानी सोच, पुरानी पहचान और पुराने जीवन चरण का अंत भी है। यह भाव बताते हैं कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से कैसे गुजरता है और उन अनुभवों से कितनी आंतरिक शक्ति प्राप्त करता है। यही कारण है कि यह भाव साहस, सहनशीलता और मानसिक गहराई का भी संकेत देता है। जिनकी कुंडली में अष्टम भाव मजबूत होते हैं, वे जीवन के रहस्यों को समझने की तीव्र इच्छा रखते हैं और सामान्य सतही उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते। अष्टम भाव व्यक्ति को भीतर झांकने की क्षमता देता है। वह केवल बाहरी घटनाओं को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को भी समझना चाहता है। यह भाव जीवन की उन बातों को सामने लाते हैं जिन्हें सामान्यतः लोग छुपा कर रखते हैं, जैसे वंशानुगत पैटर्न, पारिवारिक रहस्य या मानसिक गहराइयाँ। इस भाव का संबंध साझा संसाधनों और विरासत से भी होता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति दूसरों के साथ आर्थिक या भावनात्मक स्तर पर किस प्रकार जुड़ता है। विवाह के बाद मिलने वाले संसाधन, बीमा, कर, ऋण या किसी प्रकार की विरासत का विचार इसी भाव से किया जाता है। साथ ही यह भाव दाम्पत्य जीवन के गहरे और निजी पक्ष को भी दर्शाता है। ऐसा पक्ष जो केवल बाहरी रूप से दिखाई नहीं देता, बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर जुड़ा होता है। कार्मिक दृष्टि से अष्टम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पूर्व जन्म के उन कर्मों को दर्शाता है जो इस जीवन में अचानक घटनाओं या गहरे अनुभवों के रूप में प्रकट होते हैं। कई बार व्यक्ति को समझ नहीं आता कि कुछ परिस्थितियां उसके जीवन में बार बार क्यों आती हैं। ऐसे पैटर्न का संकेत भी अष्टम भाव देता है। यह भाव हमें सिखाता है कि हर संकट के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है। जब व्यक्ति इन अनुभवों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है, तब वही अष्टम भाव उसे आंतरिक रूप से सशक्त बना देता है। यह जीवन की उस यात्रा का संकेत है जहां व्यक्ति बाहरी स्थिरता से आगे बढ़कर अपने भीतर के सत्य को खोजता है। अष्टम भाव हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन अनिवार्य है, और जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थ में मजबूत और जागरूक बनता है। अष्टम भाव में बृहस्पति का बैठना एक बहुत सूक्ष्म और गहरा परिणाम देता है। इसका अर्थ है कि जीवन में उतार चढ़ाव और गहरे अनुभव अवश्य आते हैं, पर वे व्यक्ति को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि परिपक्व और जागरूक बनाने के लिए आते हैं। कई बार ऐसे जातक कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन अंततः उनसे ज्ञान और समझ लेकर बाहर निकलते हैं। संकट के समय अदृश्य संरक्षण भी देखने को मिलता है। बड़ी हानि टल जाना, सही समय पर मार्गदर्शन मिल जाना या भीतर से मजबूत बने रहना, ये बृहस्पति की कृपा के संकेत हो सकते हैं। यह स्थिति आंतरिक परिवर्तन को आध्यात्मिक दिशा दे सकती है। व्यक्ति जीवन के रहस्यों, गूढ़ विषयों, शोध, मनोविज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षित हो सकता है। अष्टम भाव में बृहस्पति केवल ब्लेसिंग नहीं, बल्कि ब्लेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी परिवर्तन तो निश्चित है, पर वह अंततः व्यक्ति को ऊंचे स्तर की समझ, धैर्य और आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर ले जाने वाला होता है। अब यदि हम शनि की बात करें, तो 8वें भाव में शनि की स्थिति व्यक्ति के जीवन में गहरी और स्थायी चुनौतियां लेकर आती है। जब शनि यहाँ बैठता है, तो जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा की अनुभूति अक्सर बाधित होती है। शादी और वैवाहिक जीवन में देरी, संघर्ष या भावनात्मक दूरी देखने को मिल सकती है।
इस स्थिति वाले व्यक्ति को जीवन साथी के साथ गहरी समझ और धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटे छोटे मतभेद भी लंबे समय तक तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सावधानी आवश्यक है। शनि के कारण पुराने या छुपे रोग उभर सकते हैं। साथ ही मानसिक दबाव और चिंता की स्थिति बनी रह सकती है। शारीरिक कमजोरी या लंबी बीमारी की संभावना थोड़ी अधिक हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य पर नियमित ध्यान देना जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से यह स्थिति अचानक खर्च, इनहेरिटेंस या साझा संपत्ति में देरी और वित्तीय अस्थिरता की संभावना भी दिखाती है। निवेश या जोखिम भरे आर्थिक निर्णयों में सतर्क रहना चाहिए। 8वें भाव में शनि व्यक्ति को कार्मिक लेसन भी देता है। जीवन में भय, असुरक्षा और भावनात्मक भार का अनुभव होना आम है। हालांकि यह व्यक्ति को मानसिक मजबूती, धैर्य और आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी प्रेरित करता है। इसके अलावा इस स्थिति वाले व्यक्ति में रहस्य, ऑकल्ट ज्ञान और आध्यात्मिक रुचि की संभावना बढ़ जाती है। जीवन की कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ इस स्थिति में व्यक्ति को गहराई से सोचने, जीवन की नश्वरता को समझने और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का अवसर भी देती है। शनि के इस प्रभाव को संतुलित करने के लिए व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण अपनाना चाहिए। नियमित ध्यान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और अपने साथी के साथ खुले संवाद से इन चुनौतियों का सामना आसान हो सकता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार कर शनि व्यक्ति को लंबे समय में गहरी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है। अब यदि हम राहु की बात करें तो 8वें भाव में राहु व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन और अप्रत्याशित परिस्थितियों को जन्म देता है। राहु यहाँ बैठे तो जीवन में अचानक उतार चढ़ाव और अनजान राहें देखने को मिलती है। इस स्थिति वाले व्यक्ति का जीवन अक्सर अस्थिर अनुभवों और अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित होते हैं। विवाह और पारिवारिक जीवन में देरी, दूरी या अप्रत्याशित उतार चढ़ाव हो सकते हैं। रिश्तों में रहस्य और छुपी भावनाओं की संभावना बढ़ जाती है और व्यक्ति कभी कभी विश्वास या भरोसे की समस्याओं का सामना करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राहु के प्रभाव से अचानक रोग या अज्ञात स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक रूप से यह व्यक्ति को एंजाइटी, स्ट्रेस और इंटरनल कंफ्यूजन का अनुभव करवा सकता है। 8वें भाव में राहु का असर व्यक्ति को जोखिम, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस और अन्य लोगों की संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधान रहने की चेतावनी देता है। आर्थिक जीवन में अचानक लाभ या नुकसान की स्थिति बनी रह सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से राहु इस भाव में व्यक्ति को रहस्यवाद, ऑकल्ट ज्ञान और गुप्त विज्ञान में रुचि देता है। व्यक्ति को जीवन के गहरे कार्मिक लेसन्स का सामना करना पड़ता है और ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से मानसिक और आत्मिक मजबूती विकसित होती है। अब यदि हम केतु की बात करें तो केतु को ज्योतिष में वियोग, अलगाव और मोक्ष का ग्रह माना जाता है। जब केतु अष्टम भाव में बैठता है तो यह व्यक्ति को कुछ विशेष चीजों से डिटैच होने की प्रवृत्ति देता है। अष्टम भाव दूसरों की संपत्ति, इनहेरिटेंस, साझेदारी और पैसों से जुड़ा होता है। केतु यहाँ बैठकर व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक और बाहरी धन की लालसा से धीरे धीरे अलग करता है। व्यक्ति अचानक धन या इनहेरिटेंस खोने का अनुभव कर सकता है, जिससे वह पैसों के प्रति अनासक्ति सीखता है। जीवन साथी और निकट संबंधों में केतु व्यक्ति को भावनात्मक दूरी या अलगाव महसूस कराता है। यह अलगाव व्यक्ति को अटैचमेंट को नियंत्रित करना और आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ और रिबर्थ से जुड़ा है। केतु व्यक्ति को भय, चिंता और जीवन की अनिश्चितताओं से अलग होने की सीख देता है। मानसिक रूप से यह व्यक्ति को इनर पीस और आत्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। 8वें भाव में रहस्य, ऑकल्ट ज्ञान और हिडन सीक्रेट्स होते हैं। केतु यहाँ व्यक्ति को आउटर अटैचमेंट और वर्ल्डली डिजायर से दूर करके अध्यात्म और गुप्त ज्ञान की ओर मोड़ता है।